जय हिंद। कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? चलिए, तो पिछले हम क्लास में आपको बताए थे हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ एग्जांपल्स दिए थे, ठीक है ना। तो आज से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1 का, ठीक है ना। अति लघु उत्तरीय कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि शायद आप लोग सब कॉन्सेप्ट जितना भी बताया वो याद कर लिए होंगे, समझ लिए होंगे, ठीक है ना। तो आज से स्टार्ट करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर नंबर 9.1, ठीक है ना। वही है क्या, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री से। क्या है? हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस ये है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में, ये है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी ज्ञात करने के लिए, ठीक है ना। एक्सरसाइज क्या है? एक्सरसाइज 9.1 यह ना, यहीं से पहले देख लीजिए करना क्या है। सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस में हल करने से पहले उसको क्या है कि समझना है कि वो कह क्या रहा है, ठीक है ना। तो हल करने से पहले सबसे पहले ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन क्यों कह रहा है, क्या उन्नयन कोण बनेगा या अवनमन कोण बनेगा। समझ रहे बात के? कहता है वैसे ही करना है और कुछ नहीं करना है, बाकी सब याद रखना है। क्षैतिज तल, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, उन्नयन कोण, अवनमन कोण, इतना सा पूरा ध्यान रखना है जो हमने पहले कॉन्सेप्ट में बताया है। तो देखिए टाइप 1 का शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ट्रायंगल है ABC जिसमें एक कोण है, ये जो है 90 डिग्री है। देखिए पहले कह रहा है वो समझ लीजिए। एक ट्रायंगल ABC बनाइए। कहाँ बनाना है? ABC। ये तो दिख रहा होगा आपको, ज़्यादा छोटा है। देखिए ABC आपको हिंट दे रहा है। मान लीजिए कि ये कह रहा है कि 90 डिग्री है, ये जो है 90 डिग्री, देख लीजिए, समझ रहे बात के। ये जो है 90 डिग्री है, ये 90 है, तो कहीं से भी तो ABC, यहाँ B आ जाएगा हमारा, C हमारा कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। तो कह रहा है कि यदि AB बराबर 12 सेंटीमीटर है, AB दे दीजिए 12, तो कह रहा है फिर, और AC जो है AC कितना है? 4√3 ये है। तो कौन? B ज्ञात करें। बहुत ही आसान है, दोनों दे दिया, P और B दिया हुआ है, समझ रहे बात के। तो ये कौन ज्ञात करना है? क्या ज्ञात करना है? ये थीटा। समझ रहे बात के। तो इसमें डायरेक्ट हम tan लगा करके थीटा निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से, समझ रहे ना। देख लीजिए क्या करना है इसे। मान लीजिए कि सोल्व में लिखिए कि दिया है गिवन डेट दिया है। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, फिर भी हम थोड़ा सा लॉन्ग करके बना रहे हैं, ठीक है ना। नहीं तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में देखिए बनाते कैसे हैं। ये देख लीजिए कि P और B दिया हुआ है, तो tan डायरेक्ट लगा देंगे। tan थीटा है, थीटा की जगह कुछ भी नहीं है, और P/B होता है, क्या होता है? P/B होता है। तो P हमारा जो है, देखिए P/B, P हमारा कितना है? 4√3, और ये हमारा कितना आ गया? 12 दिया हुआ है, 12 दिया है। तो tan का हमको मान पता नहीं है, tan 30 का ये मान हमको पता नहीं, काट दीजिए, कितना हो जाएगा? 4 तिया 12। ये थोड़ा सा इधर देख लीजिए, 4 तिया 12 यानी कि 3√3/3 है। कितना है? √3/3 है। देखिए इस तरह से। अब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, √3 से नीचे ऊपर गुना कर दीजिए। समझ गए? आपको समझने के लिए √3 में √3 से गुना होगा तो 3 हो जाएगा, और 3√3, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा कितना? 1/√3। आपको याद हो जाना चाहिए कि tan कितना का मान 1/√3 होता है। याद कीजिए, tan कितना का मान 1/√3 होता है। याद कीजिए, जल्दी से फटाफट बताइए। याद हो गया? चलिए, नहीं याद है तो हम बताते हैं। tan 30 का वैल्यू जो होता है, कितना होता है?
tan 30 लिखेंगे। tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, tan 60 का √3 होता है, tan 45 का 1 होता है। समझ रहे बात के ये चीज़। तो देखिए ये tan से tan कट जाएगा और थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 डिग्री। डायरेक्ट हम इस तरह से बना सकते हैं। समझ रहे बात के इस तरह से। नहीं तो लिखिए ये, अब जब थोड़ा अगर लॉन्ग में जाइएगा तो ट्रायंगल ABC मान दिया है कि ट्रायंगल ABC में कोण A इज इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए देखिए ये लिख लिए, ट्रायंगल ABC में कोण A इज इक्वल टू 90 डिग्री है, ठीक है ना। एंड AB इज इक्वल टू कितना है 12 सेंटीमीटर है और AC इज इक्वल टू 4 इंटू √3। तो हमको P और B दिया हुआ है तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। ठीक समझ रहे हैं ना बात के। ये हो गया B और ये हो गया P। तो हम समझ रहे हैं बात के कि P और B किस में होता है। आप जानते हैं चूँकि V नोट लिख सकते हैं। क्या V नोट हम जानते हैं tan थीटा इज इक्वल टू P/B होता है। तो tan थीटा कह रहा है, समझ रहे बात के ना। तो उसका P जो है AC हो जाएगा और B जो है AB हो जाएगा। समझ रहे बात के, ये जगह P/B हो जाएगा। अब P हमारा 4√3 दिया हुआ है और B हमारा 12 दिया है। समझ रहे बात के। तो tan थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से चलिए अब यही देख लीजिए ये चीज़, यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू इतना हो गया, इसमें हम लिख सकते हैं। समझ रहे बात के। यहाँ से देखिएगा ये चीज़ आपको ये देख लीजिए, tan थीटा P/B 4√3/12 काट दिए, √3 से √3 में गुना हो गया तो 3 हो गया। अब 1/√3 आ गया तो tan थीटा के जगह कितना 30 डिग्री। समझ रहे बात के, इस तरह से निकालना है। समझ रहे ना। चलिए इस तरह से आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए कह रहा है कि एक उदग्र स्तंभ, उदग्र यानी कि खड़ा है, देख लीजिएगा इसे, हॉरिजॉन्टल नहीं परपेंडिकुलर, ठीक है, हॉरिजॉन्टल नहीं परपेंडिकुलर। देखिए एक उदग्र स्तंभ 7√3 मीटर ऊंचा है और इसकी छाया 21 मीटर लंबी है। तो प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण, देखिए हम पहले बनाते हैं क्या ऐसे। ये देखिए मान लीजिए एक उदग्र स्तंभ है, स्तंभ देख लीजिए, मान लीजिए ये वाली स्तंभ खड़ा है। समझ रहे बात के। इधर से प्रकाश स्रोत है, इधर मतलब इसका छाया बन रहा है। कभी सबको जानते हैं छाया बन रहा है और छाया जो है 90 डिग्री का कोण बनाता है उदग्र स्तंभ के साथ। चाहे किसी भी आप भी खड़े हों तो आपकी छाया जो है 90 डिग्री कोण बनाएगा। चूँकि पृथ्वी जो क्षैतिज तल है बिल्कुल पृथ्वी के समानांतर होता है, ठीक है ना। कितना स्तंभ जो है 7√3 मीटर लंबा है। इसकी ऊंचाई, उसकी छाया जो है, ये छाया कितना है 21 मीटर। ये देख लीजिए कितना है 21 मीटर है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो कह रहा है कि प्रकाश स्रोत, यहाँ मान लीजिए कि सूर्य है, यहाँ सूर्य है, तो इससे छाया जो इससे इधर छाया गया तो प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण, यहाँ कहेंगे तो अवनमन हो जाएगा, उन्नयन कोण कह रहा है तो यहाँ जस्ट सेम ही वाला है। समझ रहे बात के। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आगे देख लीजिएगा, हम डायरेक्ट थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं, बना लीजिएगा। tan थीटा का वैल्यू जब लिखिएगा तो 7√3 बटा कितना हो जाएगा 21, वही वाला सेम आ जाएगा। कितना आ जाएगा √3/3 आ गया ना, √3/3। तो इसको भी इस तरह से कर सकते हैं। 3 से ये अब गुना कर लीजिएगा तो कितना √3 में √3 से गुना होगा तो 3 हो जाएगा, सॉरी 3 हो जाएगा। 3 × 3/3√3, इसे ये कट जाएगा 1/√3 और ये 1/√3 tan का 30 का वैल्यू होता है, थीटा का वैल्यू जो आएगा कितना आएगा 30 डिग्री आएगा। समझ रहे बात के, हिंट दे दिए, बना लीजिएगा। समझ रहे ना। चलिए ये हम मिटा देते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फ़ोटो खींच लीजिए। यह देख लीजिए। अब आगे देखिए, आगे हमारा क्या कह रहा है सो, आगे हमारा कह रहा है सो देख लीजिए। ये देखिए कह रहा है कि 30 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर इस प्रकार लगी है कि उसका सिरा 15 मीटर ऊंचे दीवार के शिखर पर पहुंचता है। पहले कह रहा है सो देखिए, अब मान लीजिए दीवार है, ये मान लीजिए दीवार है, कितना मीटर लंबा है 15 मीटर, 15 मीटर। जो कह रहा है वही करेंगे। 30 मीटर लंबी एक सीढ़ी, तो सीढ़ी आप लोग जानते हैं कि इस तरह से लगता है, इस तरह से लगता है ना सीढ़ी। ये मान लीजिए ये
क्षैतिज तल है, ये सीढ़ी है। सीढ़ी हम लोग बना लेते हैं। इस तरह से सीढ़ी होता है ना। ये कितना है? 30 मीटर लंबा है। कितना है? 30 मीटर लंबा है। और वो जो इसका सिरा जो है दीवार के सिरे से कितना मीटर, दीवार 15 मीटर ऊंचे दीवार के शिखर पर पहुंचता है। समझ रहे हैं बात के? तो कह रहा सीढ़ी जमीन के साथ कितने कोण बनाती है। ये सीढ़ी जो है जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, समझ लीजिए। समझ रहे हैं बात के? सीढ़ी जमीन के साथ कितने कोण बनाती है। तो ये थीटा मान लीजिए कि थीटा कोण बना रही है, ठीक ना। मान लीजिए कि थीटा कोण बना रही है। समझ रहे हैं ना बात के? थोड़ा सा लंबा प्रोसेस में लिखेंगे इस तरह से। सॉल्व में क्या लिखेंगे? मान लीजिए कि ए बी सी ऐसे है, बी को हम 90 डिग्री का दिए। मान लीजिए कि ए सी एक सीढ़ी है, ए सी एक सीढ़ी है जो 15 मीटर ऊंचे दीवार पर लगी हुई, डायरेक्ट लिखे ना, लगी है, दीवार पर लगी है, ठीक है ना। तो और फिर मान लीजिए कि जमीन के साथ सीढ़ी, मान लीजिए कि थीटा डिग्री कोण बनाता है। कितना कोण बनाता है? सीढ़ी थीटा डिग्री कोण बनाता है। इतना आपको लिखना जरूरी है। बनाती है कितना कोण डिग्री बना रही है? थीटा डिग्री। तो ये अब डायरेक्ट आप अगर ये कोण निकालना है तो tan थीटा के जगह आपको क्या दिया हुआ समझ लीजिए। पहले दिया क्या है हमको? h दिया हुआ है, p दिया हुआ है। तो h और p हमारा किस में होता है? साइन में, कॉस में, tan में। ये आपको डिसाइड करना है, समझ रहे हैं ना। अगर tan में लिखिएगा तो ये वाला दोनों आएगा, तो फिर आपको समझ रहे हैं अपना बात के, ये आएगा। और चूंकि हमको b पता नहीं है तो कैसे थीटा का कोण निकालिएगा। जब किसी कोई तीसरा व्यक्ति, मान लीजिए जब किसी तीसरे को अगर निकालना है तो दो चीज़ को पता करना ही पड़ेगा आपको, समझ रहे हैं ना बात के। तो ये चीज़, तो हमारा दो चीज़ क्या पता है? एच और पी पता है, एच और पी पता है। और एच और पी जो होता है tan का मान जो होता है, सॉरी साइन का मान होता है। समझ रहे हैं ना बात के? इसलिए लिखिए नाउ ट्रायंगल ए बी सी में, नाउ ट्रायंगल ए बी सी में, समझ रहे हैं ना। लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच होता है, पी बाई एच। अब पी हमारे लिए क्या हो जाएगा? बी सी बटा ए सी हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात के? तो पी हमारा जो है 15 है और ये जो हमारा है 30 है, यानी 15 30 में काट दीजिए 1/2 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात के? अब देखिए कि साइन कितना डिग्री का मान जो है 1/2 होता है। आपको याद होगा कि साइन जो है, साइन 30 का वैल्यू, थीटा यहाँ तो ऐसी रहेगा, साइन 30 लिखिए, साइन 30 डिग्री का वैल्यू जो है 1/3 होता है। ये आपको मान आना चाहिए और आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि एच दिया हुआ, पी दिया हुआ, तो हमसा मेरा कौन सा अनुपात लगेगा? साइन लगेगा, कॉस लगेगा, tan लगेगा, ये आपको निर्भर करता है। ये तो साइन से साइन चला जाएगा, थीटा इक्वल टू कितना डिग्री? 30 डिग्री। ये चीज़ हो गया, समझ में आ रहा है। चलिए तो अब देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जब टेलीफोन स्तंभ की ऊंचाई और उसकी छाया की लंबाई का अनुपात, ये देखिए क्या कह रहा है। अजब है, अजब नहीं है, बहुत बढ़िया है। ये मान लीजिए थोड़ा सा, ये चीज़, ये मान लीजिए स्तंभ दिया है, ठीक है ना, और इसका छाया ये है। समझ रहे बात के? तो इस तरह से कौन बनेगा? समझ रहे ना बात के? तो उसकी छाया और लंबाई का अनुपात जो है दिया हुआ है 3√3 अनुपात 1। कितना आता है? √3 अनुपात 1। देखिए तो क्या था? √3 अनुपात 1 है। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य यहाँ से है, मान लीजिए यहाँ पर खड़ा है सूर्य, यहाँ से इसका छाया बन रहा है, ये हमारा छाया है, ये छाया है, ये स्तंभ है। समझ रहे बात के? ये
अस्तंभ है, समझ रहे ना। तो इसका अनुपात दिया हुआ है 3/√3/1। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। पहले क्या कह रहा है कि छाया का अस्तंभ है, अस्तंभ यानी कि मान लीजिए कि √3x है, अनुपात में दिया है, ये मान लीजिए कि वो x है, समझ रहे ना, 1 है तो x है, समझ लीजिए। तो लिख लीजिए कि मान लीजिए टेलीफोन स्तंभ की ऊंचाई क्या है, √3x है, ठीक है ना। और छाया की लंबाई जो है x इकाई, समझ रहे ना बात के। तो अब कह रहा है कि उन्नयन कोण, तो देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है, P दिया है, या दिया हुआ है, B दिया हुआ है। तो हम जाहिर सी बात है कि tan में चलेंगे, तो इसको लिख लीजिए A B C and D, सिंगल लिख लीजिए, समझ गए ना। तो लिखिए ट्रेंगल ABC में, समझ रहे हैं, ABC में tan 30, ये वाला ये ना कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण, यानी कि ये वाली बात कह रहा है हमको। कितना कह रहा है ये आपको क्या समझना होगा कि सूर्य का उन्नयन कोण ये वाला होगा या ये वाला होगा, समझ रहे ना बात के। बहुत ज़्यादा मायने रखता है, अगर ये कर दीजिएगा तो ये इसका हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा उसका बेस। अगर ये निकाल दीजिएगा कभी कभी, समझ रहे ना बात के, तो उन्नयन कोण व अवनमन कोण आपको समझना होगा। तो tan थीटा का वैल्यू जो होता है P/B होता है, तो P इसके लिए BC हो जाएगा और B इसके लिए AB हो जाएगा। तो tan थीटा का वैल्यू जो है BC/AB होगा, यानी कि √3 × x/x, ये समझ रहे हैं बात के। चलिए x तो x हमारा उड़ जाएगा, तो tan 30 का tan थीटा इज इक्वल टू √3 हो जाएगा। आप याद कीजिए कि tan थीटा का वैल्यू जो है, tan कितना डिग्री का मान √3 होता है, tan 60 का वैल्यू, तो लिख लीजिए tan 60, ये से ये कट जाएगा, थीटा का वैल्यू जो है कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, कह रहा है कि टेलीफोन की ऊंचाई और उसकी छाया की लंबाई का अनुपात दिया हुआ था √3/1, समझ रहे हैं। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करने, तो सूर्य यहाँ पर खड़ा है, इसका छाया इधर से ही आएगा। अब जब जानते हैं, ये भी याद रखना है कि सूर्य हमारा पीछे है तो छाया हमारा कहाँ आगे बनेगा, अगर आगे है तो छाया हमारा पीछे बनेगा, ये तो जानते ही हैं, ये नॉर्मल सी बात है, ठीक है ना। तो ट्रेंगल के लिख लीजिए कि मान लीजिए कि टेलीफोन स्तंभ की ऊंचाई 3x है और छाया उसकी x है, चूँकि 1 दिया हुआ था। तो ट्रेंगल, अब देखिए कि 1 करिए कि 1 का x कहाँ का, ये 1 कहाँ गया, तो x में 1 से गुना कीजिएगा x ही होगा। तो tan, अब देख लीजिए कि P और ये B दिया हुआ है, तो आपको डिसाइड करना है कि tan लगेगा या cos लगेगा या sin लगेगा। tan लगेगा, P/B दिया हुआ, तो जाहिर सी बात है √3 × x/x, x कट गया, √3 बचा। अब याद है कि tan 60 का वैल्यू जो है √3 होता है, तो tan से tan चला जाएगा, थीटा का जो मान जो है 60 डिग्री आएगा। आगे देखते हैं।